हेलो दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन से पहले दिया रहता है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। क्वेश्चन है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बेलन बना लेते हैं। जिसमें हमारा ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसका जो है आधार का व्यास निकालना है, यानी ये पूरा निकालना है। तो सबसे पहले व्यास के लिए हमको त्रिज्या पता होना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए क्या करना है, पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं हम लोग ऊंचाई। यानी ऊंचाई को हम लोग h से डिनोट करते हैं, जो हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो है हमको आधार का व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर नहीं है कुछ, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं और त्रिज्या को r मान लेते हैं। अब हम लोग जो है त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ था, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2πr/h, और ये जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ देखना है कि 2 के साथ πr/h सभी गुना में है, यानी 2 × 22/7, पाई का मान 22/7 गुने r का कुछ मान नहीं है तो r लिख देंगे। h का मान यहाँ 14 है, 14 लिखेंगे बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना है कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 कट गया। अब जो बचा उसको गुना कर देंगे, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 और गुने r बच गया है बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या करना है, r बराबर r के साथ जो है 88 गुना में है, इधर आकर के क्या होगा, भागा में होगा। तो 88/88 लिखें, 88 एकम 88 कट जाएगा, 1/1 यानी 1 सेंटीमीटर हो गया हमारा त्रिज्या। अब रही निकालना व्यास का, तो व्यास बराबर होता है 2r, यानी 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने त्रिज्या का मान 1 निकला है, 2 गुने 1 यानी 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेते हैं, यानी माना कि बेलनाकार टंकी की ऊंचाई बराबर h और त्रिज्या को मान लेते हैं हम लोग r, यानी त्रिज्या बराबर r। अब करना क्या है, जो जो दिया हुआ पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो ऊंचाई यहाँ दिया हुआ 1 मीटर, यानी ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 1 मीटर और व्यास दिया हुआ है हमारा, व्यास यानी d बराबर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को त्रिज्या का आवश्यकता पड़ता है, इसलिए पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2। त्रिज्या बराबर एक फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, और हमारा यहाँ व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर बटा 2। इसको क्या करना है, यहाँ देखना है कि ये है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए
100 से भाग देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि याद रखें कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, याद रखना है। और यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14 यानी 7/10, 7/10 हो गया, यानी इसको हम लोग 0.7 मीटर लिख सकते हैं। अब जो है हमको लिखना है आवश्यक धातु की चादर, आवश्यक धातु की चादर बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग को लगा देना है। अब जो है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि 2 का 2 लिखेंगे, गुना पाई का मान 22/7 गुने आर का मान हो जाएगा 0.7, ब्रैकेट में हम लिखेंगे एच का मान 1 प्लस आर का मान 0.7। अब जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि 7 से इसको काटेंगे हम, 0.1 बार में 1 कट जाएगा, बचा क्या 22 दूनी 44 और गुना में क्या बचेगा 0.1, इधर गुना में क्या बच रहा है 1 और 0.7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.7। अब यहाँ ध्यान देना है कि 44 का 44 और गुने 0.1 को गुना करेंगे 1.7 से तो हमारा हो जाएगा 0.17, और जब हम इसको गुना करेंगे 44 को गुना करेंगे 0.17 से तो हो जाएगा हमारा 7.48 मीटर स्क्वायर आंसर। यानी हम लिख सकते हैं अतः आवश्यक धातु की चादर बराबर, या फिर टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर बराबर 7.48 मीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, पहला है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखना है इसमें धातु का एक पाइप जो है 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी इसको हम लंबाई यानी ऊंचाई हम मान लेते हैं, यानी यह जो हमारा ऊंचाई हो गया और ऊंचाई बराबर 77 सेंटीमीटर है, ये हो गया। अगला जो है बोला अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास का मतलब है यहाँ ध्यान देना है कि यह जो छोटा वाला जो वृत्ताकार भाग है यह हमारा हो गया आंतरिक व्यास, यानी इसको D1 मान सकते हैं, D1 बराबर 4 सेंटीमीटर। और ये बड़ा वाला जो है, इस बड़ा वाला को हम कहेंगे D2 मान लेते हैं इसको, यानी 4.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो है हमें निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, हमें इसमें त्रिज्या का जरूरत होता है। तो इसका फॉर्मूला जो है अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या यानी R1 बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, व्यास बटा 2 हो जाएगा। व्यास हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 और बटा में 2 यानी 2 दूनी 4, यानी 2 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया। अब हमें करना क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh। फॉर्मूला आप लोगों को पहले बता चुके हैं,
टू का मान 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 2 सेंटीमीटर आया, 2 इंटू एच का मान क्या है 77 सेंटीमीटर। हमारा हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 7 एकम 7, 11 से 77 कट गया, बचा क्या 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और 88 को गुना करेंगे हम 11 से, तो हो जाएगा हमारा 11 से गुना कर देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 गुना का चिन्ह, फिर 8 एकम 8 यानी 8 8 8 16 के हाथ में 1, 8 और 1 9 यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करने के बाद 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब जो है दूसरा में दिया है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अनुप्रस्थ काट का बाहरी त्रिज्या, और इसको हम लोग आंतरिक त्रिज्या को R1 माने थे, इसको R2 मान लेते हैं, बराबर व्यास बटा 2, और हमारा हो गया व्यास बटा 2 यानी 4.4 दिया हुआ है हमारा D2। 4.2 को इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा और 2.2 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या आ गया। और अब हम जो है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। प्रश्न है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसमें वही फॉर्मूला होगा 2 पाई RH। तो इसमें क्या करना है, 2 हो गया, पाई का मान 22/7, इसमें R का मान हमारा क्या है 2.2, तो 2.2 लिखेंगे और गुने H का मान 77 सेंटीमीटर यानी 77। यहाँ तक ठीक है। अब करना क्या है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 11 से 77 ये कट गया हमारा एक बार में, नीचे कुछ बचा नहीं, जो बचा ऊपर उसको गुना कर देते हैं, 22 दूनी 44 और यहाँ पर हो जाएगा 11 को गुना कर देंगे 2.2 से, तो हमारा हो जाएगा 2 1 2, यहाँ भी 2 1 2, यहाँ भी हो जाएगा यानी 2 2 4 2, दशमलव एक अंक के बाद यानी 24.2, इसको गुना करेंगे हम 24.2 से, तो हमारा हो जाएगा 44 को गुना करेंगे हम 24.2 से, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर गुना का चिन्ह, 4 चक 16 का 6 हाथ में 1, 4 चक 16 और 1 17 का 17, फिर गुना का चिन्ह हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 जोड़ेंगे 8 हो गया, 8 से 14 का 4 हो गया, हाथ में 1, 7 15 16 से हाथ में 1, 8 1 9 1 10 यानी 10 दशमलव कितना एक अंक के बाद है, दशमलव यहाँ दे देंगे यानी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा गुना हो गया, यानी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें देखना है कि इस बेलनाकार भाग में 2 वृत्ताकार भाग है, एक आंतरिक वृत्ताकार भाग है और एक बाहरी वृत्ताकार भाग है। इसमें हमें इस स्थान का जो है यह भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाहरी वृत्त भाग में आंतरिक वृत्त भाग का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें जो है ध्यान देना है कि इस पर एक फॉर्मूला बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई R स्क्वायर, यानी ये वो हो जाएगा बाहरी का R2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है कि ऐसा कितना वृत्त है,
दो वृत्ताकार भाग है तो इसे हम 2 से गुना कर देंगे। अब ध्यान देना कि यहाँ कॉमन लेना है, 2 तो है ही, पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, तो 2 पाई कॉमन हो गया, बचा क्या r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। अब जो है सूत्र पर बैठा देना है, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और r2 तो r2 हमारा कितना था 2.2 सेंटीमीटर, तो 2.2 का स्क्वायर कर देना है माइनस r1 का स्क्वायर, तो r1 क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। अब बचा क्या, इसको 22 को 2 से गुना करेंगे 44 हो गया, बट्टा में 7, गुना में जो है यहाँ हो जाएगा 2.2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2.2 को गुना करेंगे 2.2 से, तो हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, गुना का चिन्ह, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 का 4, 4 8 और 4। दशमलव कैसे बैठाना है, तो दशमलव के बाद ऊपर में एक संख्या और दशमलव के बाद नीचे में, तो दशमलव के बाद 1 और दशमलव के बाद 1, 1 1 हो गया हमारा 2, और दाएं साइड से दशमलव के बाद 2। अब क्या करना है 4.84 और माइनस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब करना क्या है 4.84 में हमको 4 घटा देना है, तो 4.84 में 4 घटा देंगे यानी 4 8 और 4 में 4 गए तो 0 यानी 0.84, तो 44 को हम गुना 44/7 को गुना करेंगे 0.84 से, तो इसके लिए आसान होगा, किसी भी संख्या के नीचे हम लोग 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव को हटा देंगे, इसके बदले 2 0 बैठा देंगे। अब यहाँ जो है जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, 7 एकम 7 और 12 सते 84, ये हमारा हो जाएगा 11 चौक 44 और 25 चौके 100। अब करना क्या है, यहाँ पर हमारा क्या बच गया, ऊपर में 11 गुने 12, 11 गुने 12 बच गया, और बटा में 25 गुने 1 यानी 25, 11 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 132 और बटा में 25, और 25 से हम भाग देते हैं 132 में, तो हमारा हो जाएगा 25 बचे 125 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 कट गया, यहाँ भी कट गया। अब जो है 1 अंक है, यहाँ 2 अंक से भाग देना है, दशमलव देंगे, दशमलव बदले 0, हमारा 25 दूनी 50 हो जाएगा, बचा यहाँ 0, 7 में 5 गया 2, दशमलव बदले फिर 0 बैठाएंगे, और 25 8 200 यानी हमारा 5.28 बार में 1 कट गया, तो इसको हम 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया हमारा। अब जो है अब हमें इसी तीसरा क्वेश्चन में करना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या है, इसमें जो है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल, इस तीनों को जो है हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो करना क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ गया था, पीछे क्वेश्चन में आप लोग देख लेंगे 968 सेंटीमीटर, और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया था 1064.8 सेंटीमीटर, और दोनों वृत्ताकार सिरों का हो गया था 5.28। अब इसको हमको करना क्या है, तीनों को जोड़ देना है, तो लिखेंगे यहाँ सीधा सीधा 968, नीचे जो है इसको लिख देंगे दशमलव के नीचे दशमलव, इसके दशमलव यहाँ पड़ेगा, इसके बाद कुछ नहीं 0 ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर है 1064.8 और अगला हो गया 5.28, तो 5 और 10.28, दशमलव का जोड़ घटाओ इसी तरह हम लोग करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव सिर्फ लिखना है, ये हमारा हो जाएगा कुछ नहीं 0, 8 का 8 हो गया, 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा, हाथ में 1, दशमलव के नीचे दशमलव बैठा देंगे, 8 4 12 5 17, हाथ में 18 का 8, हाथ में 1 हो जाएगा, 6 6 12, 1 13 का 3,
हाथ में 1 9 और एक हाथ में ना 10, यानी 1038.08 1038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं अतः पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारा जो है एक रोलर हो गया और इसमें व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? व्यास को हम लोग डी मानते हैं, यानी 84 सेंटीमीटर, और इसमें लंबाई दिया हुआ है। तो बेलन में हम लोग लंबाई नहीं बल्कि ऊंचाई मानेंगे इसको, यानी 120 सेंटीमीटर। ये हमारा ऊंचाई हो गया। अब जो है बोल रहा है इसमें कि एक चक्कर लगाना है, यानी माना कि यह मार्कर जो है इसका कैप ऊपर में है। इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर हम एक बार घुमाते हैं तो पुनः पहले की अवस्था में पहुंच जाता है। यानी इसको हम एक चक्कर लगाना करें, यहाँ एक बार इस तरह से घूम जाता है, तो यानी इस पूरा क्षेत्र का हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को त्रिज्या की आवश्यकता होगा, जबकि त्रिज्या यहाँ नहीं है बल्कि व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो हम व्यास बराबर लिखेंगे 84 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या निकालना है और त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, यानी आर बराबर व्यास बटा 2 एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। तो व्यास हमारा 84 सेंटीमीटर है और बटा 2। इसको जो है ध्यान देना है कि प्रश्न में बोला है कि खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये हमारा सेंटीमीटर में है। तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे 100 से भाग? चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ये हम सबको याद है, और जिसे नहीं याद है वो याद रखेंगे। अब जो है 2 एकम 2 और 42 दूनी 84, ये कट गया। इसे काटते हैं 21 दूनी 42, 50 दूनी 100, यानी 21 बटा 50 ये हमारा त्रिज्या निकल गया। और इसे हम लोग दशमलव में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह हमारा प्रश्न में कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं आसानी पड़ेगा, जिसके लिए उसे हम लोग रहने देंगे। और अगला है लंबाई यानी ऊंचाई। ऊंचाई जो है, ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, जो 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसे भी हम लोग 100 से भाग दे करके सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे। तो इसमें 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी 6 बटा 5 सेंटीमीटर यानी मीटर। ये हमारा ऊंचाई हो गया। अब जो है रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को। तो लिखेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। अब हम लोग जो है फॉर्मूला पर यहाँ बैठा देंगे, 2 का 2 गुने पाई का मान 22 बटा 7 हो जाएगा, गुने आर का मान हमारा 21 बटा 50 है, 21 बटा 50 लिख देंगे, गुने एच का मान 6 बटा 5 है। अब सबसे पहले क्या करना है, जो इसमें कटने वाला है उसको काट देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं 1 7 एकम 7 किया 21 कट गया, 25 दूनी 50 और 2 एकम 2 ये कट गया। और जो बचा उसको हम लोग गुना करेंगे, यानी 22 गुने 3 गुने 6 और बटा में 25 गुने 5, यानी इसको गुना करते हैं तो 22 3 66 और 66 को गुना करेंगे 6 से तो हमारा हो जाएगा 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 6 36 और 3 39, यानी 396 और बटा में 25 बचे 125। अब करना क्या है, 396 को 125 से भाग दे देते हैं, 396 को 125 से भाग देते हैं। अगर हम लोग 2 बार लगाते हैं
तो 125 दूनी 250 हो जाएगा। और अगर 3 बार गुना करते हैं तो हो जाएगा यानी 375, यानी 3 बार में हमारा लग जा रहा है 375। 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 9 में से 7 गए तो 2 बचा, 3 में से 3 गए तो कुछ नहीं। अब यहाँ दशमलव के बाद जो है एक जीरो बैठाएंगे और 25, 125 दूनी कितना होता है 250, इसलिए हम लोग एक ही बार लगाएंगे 125 आएगा। 10 में 5 गया तो 5 बचा, 10 में 2 गया तो 8, 1 में गया तो कट गया। फिर दशमलव के बदले जीरो बैठाएंगे और 125 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे जो 850 से उससे कम आएगा। तो 125 को हम लोग 6 से गुना करते हैं, 5 छक 30 के 0, हाथ में 3, 2 छक 12 और 3 15 का 5, हाथ में 1, 1 छक 6 और 1 7, यानी 750 आ रहा है। अगर 7 बार गुना करते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग 6 बार ही गुना करते हैं, यानी 750। घटाने के बाद 100 बचा। अब फिर हम लोग वही काम करेंगे, दशमलव के बदले शून्य बैठाएंगे और 125 अठी 10 यानी 1000 आ गया, यानी हमारा कट गया। अब जो है 3.168 3.168 मीटर स्क्वायर ये हमारा एक चक्कर का हो गया। यानी हम लिख सकते हैं चूंकि रोलर को एक चक्कर लगाने पर 3.168 मीटर होगा। इसलिए हमको कितना चक्कर लगाना है 500 चक्कर लगाना है। समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाना, तो लिखेंगे 500 चक्कर लगाने के लिए जो है कितना मीटर आवश्यकता होगा, यानी 500 गुने 3.168 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। गुना करना है, देखते हैं 3.168 को गुना करेंगे 500 से, यानी 500 2 जीरो का भी हम साइड में लिख देते हैं और बाद में इसको हम ऐड कर देंगे, यानी बैठा देंगे। 8 पे 40 के 0 हाथ में, 8 पे 40 के 0 हाथ में 4, 6 बजे 30 और 4 34 का 4 हाथ में 3, 1 बजे 5 और 3 8 और 3 बजे 15, 2 जीरो हटाए तो उसको बैठा देना है। अब जो है कितना आ गया 1584 पर 3 जीरो, और दशमलव के बाद 3 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, दशमलव के बाद जितना भी जीरो है कैंसिल हो गया, यानी 1584। तो हम यहाँ लिखेंगे 1584 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। यानी मैदान का 500 चक्कर लगाने के लिए हमें 1584 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, यानी यहाँ सेंटीमीटर में है ये मीटर में है। बोल रहा है रुपया 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी खर्च ज्ञात करना है। व्यास हमारा दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा यहाँ दिया हुआ है, यानी ऊंचाई बराबर 3.5 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है और व्यास हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यानी इसको जब है बोल दिया है कि स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें व्यास दिया हुआ है, तो व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है त्रिज्या, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या की आवश्यकता होगा, और त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, व्यास बटा 2 यानी 50 बटा 2, और यह है सेंटीमीटर में, और इसे हमें क्या करना है मीटर में करना है। तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 100 से भाग देंगे, नीचे में 2 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये हम पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं, इसे याद रखें। अब इसमें जो है 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 5 एकम 5,
5 दूनी 10 यानी ऊपर में क्या बचा 1 और बटा में 4, 1/4 मीटर में हमारा आ गया। अब जो है इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई है यानी ऊंचाई को हम लोग h से डिनोट करते हैं जो 3.5 मीटर दिया हुआ है। अब क्या बोला है इसमें वक्र पृष्ठीय, तो हम लिखेंगे स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला वही हो जाएगा 2πr/h। अब यहाँ करना क्या है, 2 का 2, पाई का मान 22/7 बैठा देंगे, r का मान हमारा हो जाएगा 1/4 गुने h का मान हो जाएगा 3.5। अब ध्यान देना है यहाँ काटना कैसे है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए दशमलव हटाने के बाद 1 0 बैठाएंगे नीचे, 1 कटेगा 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 5 बार में कट गया। इसको हम काटेंगे 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और ये ऊपर से नीचे हम लोग काट सकते हैं 5 को 5 से। अब हमारा बचा क्या, तो हमारा यहाँ बच गया 22 गुने यानी 22 बचा और नीचे में 4 बच गया हमारा। 22 को हम 4 से भाग देते हैं यानी 22 को भाग देंगे 4 से हम लोग तो 4 पचे 20 हो जाएगा, बचा 2, दशमलव बदले 0 बैठाते हैं, 4 पचे 20 यानी 5.5 मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या हो गया, यानी एक चक्कर हमारा यहाँ स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5.5 मीटर स्क्वायर निकल गया है। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने की लागत, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने की लागत जो है हमारा 12.50 रुपया है और हमें कितना पेंट करना है 5.5 मीटर स्क्वायर, इसलिए 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट कराने की लागत बराबर हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ से हम पूरा लिख सकते हैं पेंट कराने की लागत बराबर 12.50 गुने 5.5 और जब इसको हम गुना करेंगे 12.50 को 5.5 से तो हो जाएगा 500, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 2 पचे 10 और 5, 2 पचे 10 और 2 12 का 2 हाथ में 1, 1 पचे 5 और 1 6, फिर गुना का चिन्ह देंगे और फिर इसी चीज़ को हम लिख देंगे 0, 5, 2 और 6, क्योंकि यही यहाँ पर भी हमको 5 से गुना करना है, ये हमारा 0 हो गया, 5, 5 2 7, 6 2 8 और 6 का 6। ध्यान देना है कि दशमलव के 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव है और यहाँ 1 अंक के बाद 2 और 1 कितना हो गया 3 अंक, यानी 1 2 3 यानी यहाँ पर दशमलव बैठेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 68.75 रुपया आंसर हो गया हमारा। यानी हम लिख सकते हैं अतः स्तंभ को पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय मतलब खर्च होता है, खर्च समझना है, बराबर 68.75 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया।